अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अगर हम अपने ड्रेस पे दामन और स्लीव्स पे कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो किस मेथड से हम ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आप पहले पूरी वीडियो को गौर से देखिए, तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और अगर आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है तो पहले आप पूरी वीडियो को गौर से देख के फिर आप अपने बुकरम की कटिंग वगैरह कीजिए और फिर आप अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कीजिए। तो डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग्स के लिए, कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो आज की इस वीडियो में हम दामन और स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग सीखेंगे। इसके लिए 2 पट्टियाँ मुझे चाहिए बुकरम की, और कमीज़ का फ्रंट और बैक लीजिए। और पहले हमने दामन की डिज़ाइनिंग करनी है और फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके तो इसी मेथड से हमने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए बुकरम की 2 स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली हैं और इन स्ट्रिप्स की जो लंबाई है वो कमीज़ के दामन के मुताबिक है और चौड़ाई इनकी 4 इंचज़ मैंने ली है। आप इससे थोड़ी कम भी चौड़ाई ले सकते हैं और ज़्यादा भी। और राउंड कट वर्क के लिए मुझे एक ये छोटी प्लेट चाहिए, क्योंकि जो साइज़ मैंने बनाना है उसके लिए मुझे इसी प्लेट का साइज़ चाहिए। और इसके अलावा एक ढक्कन भी है। अगर आप इस साइज़ की का कट वर्क करना चाहते हैं तो आप ढक्कन यूज़ कीजिए। मैं स्लीव्स के लिए ढक्कन यूज़ करके डिज़ाइनिंग करूँगी और जो दामन पे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी वो मैं प्लेट का यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़े बड़े सर्कल्स चाहिए। तो आप पहले बुकरम की स्ट्रिप्स लें, उनको सेंटर में आप लाइन लगा लें। इनके सेंटर में आप एक लाइन लगा लें, क्योंकि सेंटर तक हमने इसका हाफ सर्कल बनाना है। अब इस तरह फिक्स करके प्लेट को रखिए और प्लेट के भी सेंटर में आप मार्किंग कर लें, क्योंकि हाफ जो प्लेट है वहाँ तक हमें ये डिज़ाइनिंग चाहिए। तो इस तरह से आप पेंसिल से मार्किंग करते जाएं और राउंड शेप इसको देते जाएं। अभी एक सर्कल के बाद उसी के साथ जोड़ के प्लेट रखिए और आगे दूसरा सर्कल बनाइए और इसी तरह से इसी के साथ जोड़ के रखते जाएं और आगे मज़ीद और सर्कल्स बनाते जाएं। ये देखिए, ये शेप आएगी इसकी। आप सिर्फ डिज़ाइन का आइडिया ले सकते हैं। आप अपने मुताबिक जो है वो इसका साइज़ छोटा और बड़ा रख सकते हैं। मेथड आपने ये फॉलो करना है। आप कुछ सेल्फ क्रिएशन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी साइज़ में ही बनाएं। देखिए, अभी मैंने ये सारे सर्कल्स कंप्लीट कर लिए एक स्ट्रिप पे। अभी दूसरी स्ट्रिप पे भी मैं इसी मेथड से सर्कल्स बनाऊंगी। अभी मेरे सर्कल्स बन गए हैं। अभी इनको मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपने कटिंग करनी है। बिल्कुल ही आपने कोने तक कट नहीं करना। अगर आप कोने तक कट कर लेंगे, जब आप स्टिच करेंगे तो आप जब अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे तो आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो नीट नहीं रहेगी। आपने बिल्कुल ही जो हमने एक सर्कल के साथ दूसरे सर्कल को जोड़ा है, आपने बिल्कुल कोने तक इसकी कटिंग नहीं करनी। देखिए, जैसे मैं कट कर रही हूँ, आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, सिलाई का मार्जिन छोड़ के। ये देखिए, इस तरह से आपने कटिंग करनी है। अगर आप पूरी अंदर तक लाइन तक कट कर लेंगे तो कभी भी आपका डिज़ाइन नीट नहीं बनेगा। ऐसे आपने राउंड शेप देनी है और इस तरह से आपने कटिंग करनी है। देखिए, दोनों स्ट्रिप्स को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है और एंड से आपने ऐसी कटिंग करनी है। ये वाली शेप बनानी है आपने एंड पे। अभी जो जिस साइज़ का आपका बुकरम है उस साइज़ से थोड़ी सी चौड़ी आप 2 पट्टियाँ लें। इनकी लंबाई आपने दामन की लंबाई से मेजर करके ही रखनी है, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए बुकरम से। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसको आप जो डिज़ाइनिंग आपने कट की है इसको आप कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लीजिए और आपकी इस्त्री सही गर्म होनी चाहिए। प्रॉपर गर्म इस्त्री होगी तो आपका बुकरम जो है वो कपड़े के साथ सही चिपकेगा। अभी मैंने दोनों स्ट्रिप्स को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है
अभी आप अपनी शर्ट लीजिए, शर्ट का दामन लीजिए, और इस तरह से आपने दामन की सीधी साइड पे इस पोजीशन में आपने इसको रखना है, ऊपर सेट करके इस तरह से आपने सेट करके रखना है। और अगर आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप इस पर पिन्स लगा लीजिए और प्रॉपर इसको फिक्स कर लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मे बी कि आप प्रॉपर सिलाइयाँ ना लगा सकें, आपसे कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा, वो प्रॉपर सेट नहीं रहेगा, तो आप पिन अप कर लीजिए ताकि आपके तमाम डिज़ाइनिंग पे जो आप स्टिचिंग करें वो इक्वल स्टिचिंग हो और प्रॉपर स्टिचिंग हो। ऐसे आप इनको पिन अप कर लीजिए। और अभी जो डिज़ाइनिंग हमने की है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, जैसे अभी मैं पेंसिल से आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखिए, जब आप सिलाई लगा लेंगे तो ये इस पोजीशन में इसकी डिज़ाइनिंग बन जाएगी ऐसे। अभी सिलाई के बाद आपने इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है, जैसे पहले हमने बुकरम की कटिंग की थी, राउंड शेप दी थी। अभी सेंटर में से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कट कर देना है, तमाम जितना भी राउंड कट वर्क है वो आपने कटिंग करनी है इसकी, और प्रॉपर आपने कटिंग करनी है। और आपने बिल्कुल ही सिलाई के साथ से कटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा आपने मार्जिन छोड़ना है, अदरवाइज़ अगर वो कपड़ा छिज जाएगा और आपकी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आपने कपड़े की थोड़ी स्पेस छोड़नी है और फिर आपने कटिंग करनी है। अभी तमाम डिज़ाइनिंग के ऊपर आप छोटे छोटे कट लगा लीजिए ताकि जब आप इसको पलटें, डिज़ाइनिंग को सीधा करें तो कोई झोल वगैरह ना आए, कोई चुनट ना आए, बिल्कुल नीट तरीके से ये इसकी फिनिशिंग हो। अभी ये देखें, मैं इसको सीधा कर रही हूँ, और अभी जब मैं इसको सीधा करूँगी तो जो हमारा बुकरम है वो नीचे चला जाएगा और हमारी डिज़ाइनिंग प्रोमिनेंट होके सामने आ जाएगी। भी आप इस्त्री करके अच्छी तरह से तमाम चुनट्स वगैरह को बिठा लीजिए और इसको प्रॉपर एक शेप दे दीजिए। ये देखिए कितना नीट डिज़ाइन बना है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और अच्छी तरह से प्रेस करके तो इस पे भी आपने सिलाई लगानी है। अभी आप चाहें तो आप सुई से तरपाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर तो आपका प्रिंटेड फैब्रिक नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर प्लेन कपड़ा है, कॉटन वगैरह है तो, या कोई भी खद्दर वगैरह कोई भी आप प्लेन कपड़ा ले रहे हैं तो फिर आप मस्ट जो है वो तरपाई कीजिए। अभी आपने यहाँ ऊपर छोटी छोटी सिलाइयाँ लगानी हैं इसी राउंड शेप में। और ये स्लीव्स के लिए मैंने डिज़ाइनिंग सेम उसी मेथड को फॉलो करके, जैसे मैंने दामन के बुकरम की डिज़ाइनिंग कटिंग की थी, सेम उसी मेथड को फॉलो करके मैंने स्लीव्स के लिए ये डिज़ाइनिंग की कटिंग की है, लेकिन इसमें मैंने छोटा ढक्कन यूज़ किया है।